वफाकी कैबिनेट ने आज ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के आगाज़ की मंजूरी दे दी है। आज के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि इस ऑपरेशन के हवाले से गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ये ऑपरेशन मखसूस इलाके में नहीं होगा और इसके दौरान आबादियों की नकल मकानी नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी। लेट्स वॉच हिम। ये जो रिवाइव हुआ है, नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी बनी हुई है, उसको जो रिवाइव किया गया है उन्हीं लाइनों पे रिवाइव किया गया है। चारों चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, किसी ने मुखालफत नहीं की। ये तमाम अपने जो प्रोसेस है उसमें से गुजर के इन्फोर्स होगा। JUI या ANP या PTI की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो उनकी तशवीश को जो है हम जरूर एड्रेस करेंगे। और ये किसी इसके कोई सियासी जो है अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के। सिर्फ जो दहशत गर्दी की बढ़ती हुई एक लहर पिछले चंद माह से चल रही है, हम उसका मुकाबला करना चाहते हैं और उसको ख़त्म करना चाहते हैं। शाहनाला साहबा, ये भी कहा डिफेंस मिनिस्टर ने कि जिस वक्त मीटिंग हुई थी उस वक्त तो सपोर्ट कर रहे थे चीफ मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया फरिया, अगर आप इजाज़त देंगी, आपने सवाल पूछा था मेरी बहन सायरा बानो से कि अगर हम ऐसा चीज़ जाते या ना जाते, क्योंकि वो शुशरा छोड़ दिया ना CJ ने, तो अब उस पर बात होगी, स्पेकुलेशन होगी। का ये तो अब कहा जा रहा है कि किसी ने गलत मशवरा दिया आपको। आई कैन अश्योर यू, अगर हम क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर एक मैगजीन है, हम उसमें भी शमूलियत हासिल करते हैं, इन्होंने हमें इलेक्शन नहीं जीतने देना था। बैट लेना was simply a last ditch desperate attempt to make sure कि खान के वोटर्स कंफ्यूज हो जाएं। हमारे वोटर्स ने पियालियाँ, बल्कि मैं भी एक बता रही थी शो में, स्वात में हमारे MNAs कंजर्वेटिव इलाका है ना, तो वहाँ पे किसी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स असाइन करना ज़रा अच्छा नहीं होता, उसकी कॉनोटेशंस बहुत होती है। तो हमारे सारे MNAs हंस रहे होते थे एक गया RO के पास कि आपने मुझे ये दिया, ये बजाने वाला हारमोनियम। कहता है मुझे हारमोनियम क्या, मुझे गधा गाड़ी भी दे देना तो मैं जीत के दिखाऊंगा आपको, वोट खान का है। तो ये तो हरबे थे सारे, ये ऐसी करने वाली बातें। टू बी ऑनेस्ट, द CJ, even though I have respect for the institution, he broke my heart जिस दिन वो आसिफ जरदारी और ये एब्सकॉन्डर क्या नाम है सागदार के दरमियान बैठ के नेशनल असेंबली में बातें कर रहे थे, मेरा दिल टूट गया। अगर आप अच्छी इंटेंशन से भी गए थे, आप कहीं और भी बैठ सकते थे, उनके दरमियान क्यों बैठे? वो तो आपकी पर्सनल डिसलाइक है, यू डोंट लाइक देम। उनके लिए तो पार्लियामेंटेरियंस बराबर है, ही कैन सिट एनीवेयर। जानी सारी दुनिया को पता है मिस्टर 10%, सारी दुनिया को पता है पेंट हाउस पायरेट्स, आई एम श्योर उनको भी पता होगा। नॉट ही वाजंट देन, तब तो नहीं थे ना। बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग कि ये तो पर्सनल लाइक डिसलाइक की बात हो गई। तो वही मैं पर्सनल डिसलाइक की बात कर रही हूं ना, कि मेरा दिल CJ ने नहीं, आई डोंट डिसलाइक, मेरा दिल तोड़ दिया उन्होंने। आई हैव नो होप फ्रॉम हिम एनीमोर, ये मैं बता रही हूं आपको। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद आप हमसे बैट ले लेते हैं। व्हाट वाज स्टॉपिंग यू फ्रॉम टेकिंग इट 2 वीक्स बिफोर दैट और 10 वीक्स बिफोर दैट? तो रिजर्व सीट्स में भी आपको लगता है कि नहीं मिलेगी? आई सी नो होप, नो, आई सी नो होप एट ऑल। I pray the institution prevails and it's not the voice of one man that prevails, because मेरा तो ये देखिए अपने इनके जो हैं, इनके अपने सब्जेक्ट्स हैं, अपनी इनकी कॉन्स्टिट्यूट जुरिसडिक्शन है विच इज़ द हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद। उनको अब तक इंसाफ मिला है? KP के जजेस कह रहे हैं कि जी हमें थ्रेट्स आती हैं अफगानिस्तान के नंबर से। लाहौर के हाई कोर्ट जज ने क्या बोला कि मुझे किस किस्म की थ्रेट्स आ रही हैं? हाई कोर्ट ने बोला, सॉरी, जो सरगोदा में जज था। तो डज दैट टेल यू अबाउट अ कॉन्फिडेंट जुडिशरी? मैं क्या किसी से एक्सपेक्ट कर लूँगी? ये तो मैं पर्सनल आपको लाइक डिसलाइक बताई थी। बट लेट्स कम टू द क्वेश्चन यू आस्क्ड मी अबाउट अज़्म इस्तेहकाम। इंटरेस्टिंगली अली अमीन साहब से हमारी कल काफ़ी लंबी बात हुई, KP के MNA से, KP हाउस में। जी बिल्कुल, हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कुछ इश्यूज़ पे कि आप बैठे थे उस मीटिंग में, क्या डिस्कस हुआ? इंटरेस्टिंगली द फर्स्ट थिंग सेड वाज कि ऑपरेशन डिस्कस नहीं हुआ, किस नेचर का होगा, किसके खिलाफ होगा, किस सूबे में होगा, किस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ होगा, कब होगा, IDPs का क्या करेंगे? वो तो आज कहा ख्वाजा आसिफ ने कि आप मिस इन्फॉर्म्ड हैं इस पे, ये ऐसा ऑपरेशन है ही नहीं। सुने ना, तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट अली सेड। अज़्म इस्तेहकाम आपको अगर नहीं है ऐसा, तो हमें बताते क्यों नहीं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस? अब बताए पार्लियामेंटेरियंस को। मेरी आवाम ने तो मुझे आज से 6 हफ्ते पहले कह दिया था, मेरे इलाके में जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, वो तो 6 हफ्ते पहले के स्टार्ट हो चुके हैं। मुझे तो लोगों ने बोला कि मैडम आप इलेक्ट किए हैं, बट अगर आप हमें लेट डाउन करेंगी, अगर आप किसी भी ज़र्फ को हमारे ऊपर इम्पोज करेंगी, फॉरगेट द फैक्ट दैट वी आर PTI एंड दैट वी वोटेड फॉर यू। 21 ऑपरेशंस हो चुके हैं, कुछ अचीव नहीं हुआ, 22 में क्या अचीव हो जाएगा? एंड आउट ऑफ द ब्लू वी कांट से कि उन पे कुछ अचीव नहीं हुआ। क्या मुझे बताएं क्या अचीव हुआ? बहुत इस्तेहकाम आया, बहुत हालात खराब थे फ्रॉम द टाइम जब स्कूल में बम फटे। अच्छा, इस्तेहकाम कहाँ चाहिए मुझे बताइए? पख्तूनख्वा में ही हालात, वी हैव बीन कवरिंग इट मैम, वी कांट से कि कोई इस्तेहकाम नहीं आया। अच्छा, यू कैन डिबेट कि किस तरह कुछ और बातों पर वी कांट से कि हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। आप मेरे हल्के आइएगा ना और आप देख लें, फिर आप बताएं कि इस्तेहकाम है कि नहीं, आप आ जाइएगा, ठीक है?
दूसरी बात, हाँ, 3.5 साल जब खान साहब बिल्कुल पीएम थे, ये सच है कि ना ड्रोन्स थे ना टारगेटेड किलिंग्स थी। में तो कितने सालों से पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो यही तो बता रहे, जब खान साहब पीएम बने तब हमारे ड्रोन अटैक्स और टारगेट किलिंग्स पहली दफा बंद हुई हैं, पहली दफा। ठीक, मैं तो रहती हूँ वहाँ पे गांव में ना, मुझे तो पता है। बट यू सेइंग इस्तेकाम ही नहीं है अभी तक। अगर इस्तेकाम नहीं आया तो पीटीआई 21 ऑपरेशन से नहीं आया इस्तेकाम। मुझे ये बताइए कि इस्तेकाम जंग से क्यों आता है, अमन से क्यों नहीं आ सकता, बिजनेस से क्यों नहीं आता? पे हालात इतने खराब हो जाते हैं। किसने खराब किया? इल्जाम लग रहा है कि आप लोग तो तालिबान को वापस लेके आना चाहते थे, आप उससे बातचीत करना चाह रहे थे, उसी का नतीजा निकला है कि अभी हालात फिर खराब। फैक्ट्स बताऊं आपको, जनरल बाजवा एंड हिज कोहोर्ट्स बैठे हुए थे, मीटिंग थी, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, अगले महीने फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। उसमें जनरल बाजवा ने कहा कि हमने रीसेटलमेंट की बात पक्की कर ली है, 22,000 बंदा आएगा। मुराद सईद इस पे चीखा, आज़म जो थे, आज़म खान जो PS to PM थे, कि हो ही नहीं सकता, फॉरगेट सिक्योरिटी, फॉरगेट नेशनैलिटी, हमारे केपी के ट्रेडिशन में मेरी वालदा का कोई कत्ल करेगा और वो आके मेरे नेबर्स के घर में रहेगा। पीटीआई ने मुखालफत की, शीर मज़ारी ने भी की, सब ने ओपनली की, और उसके बाद हमारी हुकूमत गिर गई। जब शहबाज शरीफ आया, उससे पूछना चाहिए कि ये किसने ऑपरेशन की, जो बाजवा ने की हुई थी एग्रीमेंट सेटलमेंट की, उसको इम्प्लीमेंट किसने करवाया? हमने तो नहीं किया। इफ यू अलाउ मी साया मैम, आप लोगों की कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है इस ऑपरेशन पर, आप लोग इसके फेवर में हैं या आप इसके अगेंस्ट हैं? अभी मुझसे पूछेंगे, मैं शानदाना की बात को सेकंड करूंगी कि उस मीटिंग में मतलब एक मीटिंग हुई थी और इस पे पाकिस्तान पार्टी से तो कहा था, लेकिन ANP के होती साहब ने बाकायदा, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि खड़े होकर बात की थी, और आगे से जो जवाब आया था वो बहुत सख्त आया था। तो ये सब पार्टी इसके ऊपर बात कर चुकी हैं। उन्होंने अपने KPK में जो 80,000 लाशें उठाई हैं उसका भी जिक्र हुआ था, लेकिन उसके बाद ये बात नहीं हुई। और जो सेकंड मीटिंग हुई थी, तो मैंने उस नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग से वॉकआउट किया था, इसलिए कि मुझे कोई सवाल पूछना था, लेकिन उन लोगों ने मुझे सवाल पूछने नहीं दिया। मैंने इसी बारे में सवाल करना था कि ये एक फर्द वाहिद की राय है या इदारे की राय है। अगर इदारे की राय है तो फिर उसको सबने ऑन करना होता है, कि फर्द वाहिद की राय है तो वो भी पता चलना चाहिए, लेकिन मुझे सवाल का जवाब मिला नहीं। बाकी एक दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। मैं तो प्रिया गवादर तक गई हूँ, हर 20 मिनट के बाद मुझे अपना ID कार्ड पूरी फैमिली के साथ बाहर निकलकर मुझे दिखाना पड़ा था कि ये हम पाकिस्तान के शहरी हैं। तो मेरे लिए तो सोच की बात है कि बॉर्डर से दहशतगर्द आते कैसे, या तो स्मगलिंग की आड़ में आते हैं या कैसे आते हैं, ये एक सवालिया निशान है। अब आपका पॉइंट आ गया। एक APC आप लोग कॉल करने जा रहे हैं पख्तूनख्वा में। देखिए, APC हमारा कल भी एक जगह छोटा सा हो रहा है कबाइल का। एज आई सेड, मेरी अवाम ने तो कह दिया हमारा ज़ीरो ट्रस्ट है, क्योंकि पिछले 2 साल से कभी MPO में, कभी दहशतगर्दी में, कभी ये ATC में, कभी किसी ना किसी चीज़ में हमारे लोगों को उठा लिया जाता था। और आज ट्विटर पे भी यही था कि सबसे पहले तो PTI को हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़े दहशतगर्द है। मरियम नवाज़ ने भी कहा था, उसके वालिद ने भी ये कहा था, वी डोंट ट्रस्ट एनीवन, इनकी इंटेंशंस। और ये याद रखे फरिया, अगर किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट ख़त्म करनी हो, अगर किसी मुल्क में आपने तबाही लानी हो इकोनॉमिक, वहाँ पे वॉर स्टार्ट कर दें। अफगानिस्तान तो 40 साल में अमेरिका बन गया ना वॉर से, इतना वहाँ क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट आती है? सिंगापुर तो किसी जंग में नहीं गया। ताइवान ने बोला अमेरिका को कि बैक ऑफ, वी डोंट वांट टू बिकम यूक्रेन। हमने चीन के साथ लड़ाई नहीं करनी है, हमने अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी रखनी है। और 200 एक फाइनल थिंग, 250 से ज़्यादा जो अभी कलदम ऑर्गेनाइजेशन है ना पाकिस्तान में, उसमें से 200 से ज़्यादा पंजाब में है। लेट देम स्टार्ट विद पंजाब, लेट्स सी इट।